हेलो, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। उम्मीद करता हूं जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। चलो, अपना टॉपिक जो है वो है पशुओं के रोग, है ना? अब जो अपना टॉपिक चलेगा, देखो इसमें थोड़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, दिमाग को भी जो है स्थिर रखना पड़ेगा, कई सारी बातें हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो है औषधियां जो है, औषधियां मेडिसिन, वहां से भी क्वेश्चन आता है और पशुओं के रोग से भी आता है। तो जो भी जितने भी दिन लगे, 5-7 घंटे लगे, अपने को बढ़िया पढ़ना इसको, है ना? और रोज का रोज पढ़ना है। हाँ, कड़कनाथ टॉपिक डलवाया था आपने सर। कड़कनाथ टॉपिक एनिमल डिजीज है ना? कहां कड़कनाथ है? कड़कू। चलो, पशुओं के रोग। तो अपने को पहले जो है पता होना चाहिए कौन सी किस प्रकार की बीमारी होती है सर, है ना? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जीवाणु जनित बीमारियां। कौन सी बीमारियां? हाँ, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे जीवाणु जनित बीमारियों की, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। कौन सी जनित बीमारियां? जीवाणु जनित बीमारियां। तो इसकी हल्की फुल्की ट्रिक क्या है जीवाणु जनित बीमारियों की? हाँ, इसकी ट्रिक देखिएगा। एंथ्रेक्स नाम का कोई आदमी था। कौन था? हाँ, एंथ्रेक्स नाम का कोई आदमी था और उसका गला घोंटा गया। एंथ्रेक्स का गला घोंटा। क्या? एंथ्रेक्स का गला घोंटा। फिर से क्या? फिर से बूढ़े, फिर से बूढ़े लंगड़े थनेला ने। किसने घोंटा रे? एंथ्रेक्स का गला घोंटा फिर से बूढ़े लंगड़े थनेला ने। तो ये है इसकी ट्रिक। क्या है जी भैया? हाँ, जो जो अपने काम में लेनी है देखिएगा। सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन किसके बारे में? एंथ्रेक्स के बारे में। किसके बारे में रे? हाँ, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एंथ्रेक्स। क्या लिखेंगे? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स किसके द्वारा होती है रे? बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा। एक आ गई आपके गलगोटू। कौन सी गोटू? और इस गलगोटू को बोला जाता है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। जरूरी नहीं आपको एग्जामिनर गलगोटू ही पूछे, इसको हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी बोलते हैं ना। तो मैं लिख देता हूं गलगोटू। कौन सा गोटू? और इसको बोला जाता है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। कौन सी सीमिया? और मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से सर। 5 भी आ जाए कोई बात नहीं, लपेट देंगे। और देखो, एक है फड़किया। क्या है? फिड़किया, जिसको बोला जाता है एंटेरोटॉक्सीमिया। क्या बोला जाता है? एंटेरोटॉक्सीमिया। फड़किया, फड़किया बोल दो, फिड़किया बोल दो, परंतु हिड़किया मत बोल देना। एंटेरोटॉक्सीमिया। हाँ, एंटेरोटॉक्सीमिया। एक देखो, मैंने ब्रू का मतलब होता है ब्रूसेलोसिस। क्या होता है? ब्रूसेलोसिस। परंतु अपन पहले इसको लिख देते हैं। लंगड़ा बुखार को बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर। कौन सा क्वार्टर? यानी कि लंगड़ा बुखार। कौन सा बुखार रे? और इसको बोलते हैं बीक्यू, यानी कि
ब्लैक क्वार्टर, कौन सा क्वार्टर? और ये किसके द्वारा होगी साहब? एंथ्रेक्स, बेसिलस, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा। गलघोटू किससे होती है? पास्चुरेला, माल्टोसिडा या मल्टीसोडा, है ना। अलग अलग जानवरों में अलग अलग है, जैसे गाय में पास्चुरेला बोविसेप्टिका, भैंस में पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, और भेड़ में पास्चुरेला ओविस या ओविसेप्टिका। फिर किया क्लोस्ट्रीडियम, क्या? क्लोस्ट्रीडियम प्रेफ्रिंजेंस, क्या? क्लोस्ट्रीडियम प्रेफ्रिंजेंस के द्वारा। भाई जेट का छोटा सा एग्जाम होता है सुपरवाइजर की बजाय, 8 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, 5 क्वेश्चन रोग से आए थे पिछली बार, तो देख लो। ये टॉपिक को हल्का नहीं, मैं तो एक बात बता रहा हूं, एनिमल डिजीज में जनता कंफ्यूजन होती है। भाई खाली यही नाम थोड़ी याद करने, सारा समझाऊंगा। वैक्सीनेशन का क्या सीन है, कैसे लगेगी, कब लगेगी, कौन सा रूट है? रूट जानते हो? पुट्ठे में लगाते हैं, कौन सा इंजेक्शन है? IM, इंट्रामस्कुलर। यहां लगाएंगे गर्दन में सीधा, यूं सीधा लगाऊंगा, कौन सा? ये भी IM, क्योंकि मांसपेशी में लगा रहे हैं अपन, ठोक रहे हैं। परंतु यहां एक वेन होती जानवर गर्दन पे, जुगुलर वेन, इंट्रावीनस। अब 500 ml आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट चढ़ा रहे हो मिल्क फीवर में, एक बीमारी है मिल्क फीवर, उसमें 500 ml दवाई चढ़ा रहे हो, तो पुट्ठे पे चढ़ाओगे तो एक साइड का पुट्ठा बड़ा हो जाएगा, इसलिए सर वेन में चढ़ाते हैं उसको। कहां चढ़ाते हैं? वेन वो गाड़ी नहीं बेटा, वेन का मतलब है शिरा, क्या है? अंते शिरा बोलते हैं उसको, आगे चर्चा करेंगे, है ना। लंगड़ा बुखार किससे होता है बेटा? ये भी सर क्लोस्ट्रीडियम। आदमी क्वार्टर शाम को सोने के लिए लेता है, किसके लिए? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई हो गया, क्या हो गया? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। अब एक अपन बात करते हैं किसके बारे में? ब्रूसेलोसिस के बारे में, है ना। ब्रूसेलोसिस, ब्रूसेलोसिस, इस डिजीज को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन बैंक्स, क्या बोलते हैं? हाँ, ये पूछा जाता बेटा, इसके उपनाम क्या, यही लिख दो, क्योंकि इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे नहीं अपन, है ना। इसको बोलते हैं बैंक्स डिजीज, क्या बोलते हैं? बैंक्स। और इसको बोलते हैं माल्टा फीवर, क्या बोलेंगे? हाँ, माल्टा फीवर बोलेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं एंडुलेंट फीवर, क्या बोलेंगे? एंडुलेंट फीवर। इस बीमारी में क्या होता है? गर्भपात हो जाता है, केवल मादा में होने वाली बीमारी यही है, क्योंकि नर के थोड़ी गर्भपात होता है, तो गर्भपात किसमें होता है? मादा में होता है, ठीक है। हाँ, तो ब्रूसेलोसिस जो है सर केवल मादा में होने वाली बीमारी है। किसके द्वारा होगी ये? ब्रूसेला एबोर्टस के द्वारा। ये बीमारी किसके द्वारा होती है? ब्रूसेला एबोर्टस, ब्रूसेला एबोर्टस जीवाणु के द्वारा। तो ट्रिक में कौन कौन सी आ गई बेटा? एंथ्रेक्स, गलगोटू, फिडकिया, ब्रूसेलोसिस, लंगड़ा बुखार, लास्ट में कौन बची? कौन सी नेला? थनेला। इस थनेला को बोला जाता है मैस्टाइटिस, क्या बोला जाता है? हाँ, मैस्टाइटिस। एक देखो, कभी आपने देखा होगा मेट्राइटिस। मैस्टाइटिस तो है थनों का रोग है सर, जीवाणु जनित बीमारी है। और मेट्राइटिस का मतलब होता है योनि में सूजन आ जाती है। कहां पर है? गर्भाशय में सूजन आ जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? मेट्राइटिस बोलेंगे, ठीक है। और मैस्टाइटिस का मतलब थनों में सूजन आ जाती है। कहां पर है? थनों में। चलो, थनेला किसके द्वारा होगा रे? स्ट्रेप्टो, कौन सा?
तो सर इसमें भी तो केवल मादा में होती है, क्योंकि थन मादा में ही होते हैं सर। ठीक है, स्ट्रेप्टो, अरे इसमें क्या है, हंसने की बात कहां है पागलों, अपने मदर नहीं है घर भी। ए पागलों, ऐसी चीजों में हंसो मत यार, अच्छा नहीं लगता ये, क्योंकि अपन भी बड़े तो ऐसे ही हुए सर, वो रोबोट से थोड़ी हुए अपन। स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया, यानी स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया जीवाणु के द्वारा। तो ये कितनी हो गई रे जीवाणु जनित? 6 हो गई सर। अब ये तो चलो बाई ट्रिक से सर हम कैसे याद कर लेंगे, अदर और इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कभी सुना होगा टीबी, टीबी सुना है? क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस, जिसको अपन बोलते हैं क्षय रोग। क्या बोलते हैं? क्षय रोग बोलते हैं। एक आपने टिटनस के बारे में सुना होगा, टिटनस। चलो, टीबी क्षय रोग ये किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम बोविस के द्वारा। किसके द्वारा? माइकोबैक्टीरियम बोविस के द्वारा, जीवाणु है ना। चलो, टिटनस क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के द्वारा। तो ये तो हो गई सर नॉर्मल कितनी बीमारियां? 8 बीमारियां जीवाणु जनित। क्या मुर्गियों की भी जीवाणु जनित होती है क्या? पिछली बार क्वेश्चन था आपके सुपरवाइजर में, मैं टाइम दे दूंगा है ना लिखने के लिए। अब नोट लगा के क्या लिखेंगे अपन? मुर्गियों की जीवाणु जनित बीमारियां, मुर्गियों की जीवाणु जनित बीमारियां। देखो इधर, एक आती है आपके पूलोरम। कौन सी आती है? पूलोरम। और एक आती है आपके टाइफॉइड। कौन सी आती है? एक आती है टाइफॉइड। और एक आती है आपके, जो पिछली बार सुपरवाइजर में थी, फाउल कोलेरा। क्या थी? या इसको बोलते हैं कुक्कुट हैजा। क्या था वहां? क्वेश्चन क्या था वहां? ऐसा था बेटा भाई, सत्य असत्य कथन था। तो वहां ऑप्शन में क्या आया था सर पिछली बार हमारे, कि फाउल कोलेरा कुक्कुट हैजा वायरस के कारण होती है। किसके कारण है? तो वो कथन क्या हो गया? गलत, क्योंकि ये कौन सी बीमारी है? जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है, अब ये किसके द्वारा होती है? पूलोरम, साल्मोनेला पूलोरम के द्वारा। साल्मोनेला, कौन सा नेला? पूलोरम जीवाणु के द्वारा। ठीक है, और इसको मैं सफेद दस्त भी बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? सफेद दस्त भी बोलूंगा। एक सफेद दस्त और होती है बेटा जीवाणु जनित बीमारी, कोलीबेसिलोसिस बोलते हैं, जो कि ई कोलाई जीवाणु के द्वारा होती है। ठीक है, इसको सफेद दस्त सुना होगा कभी नाम आपने? जीवाणु जनित बीमारी होती है। एक अढैया बुखार सुना आपने? अढैया, हाँ, अढैया बुखार वायरस जनित बीमारी है। चलो, टाइफॉइड किसके द्वारा होती है बेटा? साल्मोनेला। क्या? साल्मोनेला गैलिनेरम। क्या? साल्मोनेला गैलिनेरम जीवाणु के द्वारा। और ये जो है सर पिछली बार जो आया था, पास्चुरेला मल्टोसिडा। किसके द्वारा? पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु के कारण होता है सर। चलें आगे। आगे क्या लिख लो अब है ना, जल्दी से छाप दो, नयो पेज होना चाहिए एकदम फूट रो पटाक। क्या हटाऊं? सुक्काराम बहेड़ा निमोनिया भी है, सफेद दस्त कोलीबेसिलोसिस। सफेद दस्त यानी कोलीबेसिलोसिस है ना, सफेद दस्त कोलीबेसिलोसिस को बोलते हैं। अब लिखो आराम से, पहले समझो ना आराम से, भाई लिख के कहां जाओगे भाग के। भाई ये टॉपिक जो है ना मेन यही है, ये मान के चलो
बाकी तो दूध वाले टॉपिक वो सारे ही पढ़ते हैं, सेम है। क्यों भाई? दूध में अम्लता परीक्षण, दूध में अम्लता कितनी होती है? 0.26 से 0.16। खीस में अम्लता कितनी होती है? दही में अम्लता कितनी होती है? इसमें फिर आपको भी है ना वो करना पड़ता है उनको याद। एंथ्रेक्स किसमें होती है? भेड़ों में। किसमें होती है? भेड़ों में। गलगोटू सबसे ज्यादा भैंसों में, भैंसों में सबसे ज्यादा। फड़किया एंटेरोटॉक्सीमिया सबसे ज्यादा की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा होती है भेड़ बकरी में। किससे होती है? भेड़ बकरी में। और एक यूनिक नाम और भी लिख लें, यूनिक नाम और भी क्या लिख लें कि क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजेंस जो है ये तो अपनी चलो 12th की बुक में है। किसमें है? 12th की बुक में यही है, परंतु ये ऑप्शन में नहीं दे एग्जामिनर तो क्या पूछ सकता है? क्लोस्ट्रीडियम बेल्शियाई क्या पूछ ले? और इसके कोई मुझे बता सकते हैं कितनी प्रजातियां होती हैं? अरे ए बी सी डी ई नहीं पढ़ी क्या? 5 प्रजाति होती है और डी प्रजाति से भेड़ बकरी में होता है ये रोग। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं पशुओं को रोग को। अब देखो बेटा ये तो नाम तो फिर याद करने ही पड़ेंगे, है ना? नामों को याद करने के लिए क्या करें? रोज का रोज पढ़ें, टेस्ट दें डिजीज के। जब कोई चीज पढ़ी हुई होगी तब ऑप्शन में आएगी तभी तो घोड़ा भरेंगे। वहां आपको लिखना थोड़ी है कि बताओ फलाने का रोग कारक लिखो, वहां तो बस छप जानी चाहिए खोपड़ी में क्या इसका तो यही है। आप पूरे लिखे बेटा तेरे पूरे नोट सही। राइटिंग बढ़िया किसकी है? ले आलोक मालव काय का क्वेश्चन? लिख लिया? चले आगे। डन। क्या हुआ? लिखो लिखो जल्दी। अमिता जल्दी कर बेटा लिख। याद है पीछे वाला? तब डरे। चलो चले क्या आगे? लिखो लिखो थोड़ा थोड़ा आप ही लिखो बट तेज। 1 महीने से और आई हो बेटा। पीछे वाला फिर हो गया कैसे? रोज ऑनलाइन? अच्छा मतलब वो रिकॉर्डेड क्लास फिर लिख लेते हो? हाँ ठीक ठीक।
हाँ फिर भी कोई बात नहीं। हाँ हिमांशु पाटीदार, वैक्सीन के बारे में आया था ना क्वेश्चन। देखो, मारवाड़ी में कहावत है, ठार ठार खाओ, कहीं ठार ठार खाओ साहब। मैं जीरो से स्टार्ट हुआ, सारी बातें आपकी क्लियर होगी। पिछली बार वैक्सीन से था कि टीकाकरण कौन सी बीमारी में होता है, तो देख लेना। ये थनेला, ये क्या बोलते हैं इसको, दुग्ध जवार, इनमें कभी जिंदगी में वैक्सीनेशन नहीं होता है, टीकाकरण नहीं होता। इनका तो इलाज हो सकता है सर, बचाव के लिए टीकाकरण करते हैं ना, वो नहीं होता, इनमें कोई भी वैक्सीन नहीं आती है। चलो, जिन्नी पाटीदार, सर कोर्स कंप्लीट कब तक? कल हो जाएगा बेटा आपका पूरा। हाँ कल लास्ट है। कोर्स बेटा, तुम कोर्स की बातें क्यों करते हो? तो क्रेश कोर्स में थोड़ी बैठे हो तुम। एनिमल का हो जाएगा 15 घंटे में, 15 घंटे हो रहे आपके पास। क्यों? 15 हॉर्स ओनली। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, मुर्गियों की जीवाणु जनित बीमारियां। अरे यार, टीबी को बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलेंगे? टीबी, क्षय रोग। एक पैरा ट्यूबरकुलोसिस होती है, पता है किसी को आप में से? पैरा ट्यूबरकुलोसिस, जिसको बोलते हैं जॉन्स। क्या बोलेंगे? जॉन्स डिजीज। प्रिंस वर्मा, सर एनिमल हस्बेंड्री बुक बताओ ना, एमसीक्यू के लिए बेस्ट हो तो सर। अरे एमसीक्यू कब करोगे? जब आप थ्योरी पढ़ लोगे। ये क्या, हर आदमी के दिमाग में ये कचरा होता ही है सर, कि मैं 5 दिन में पूरा कोर्स कर लूं और पूरा एमसीक्यू कर लूं, और छठवें दिन से घूमू मैं एग्जाम तक, फिर एग्जाम देने के लिए एक दिन चला जाऊं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, और गवर्नमेंट मेरे को खाते में पैसे डाल दे बिना कहे। 1 तारीख को खाते में आते मेरे तो 30 को ही आ जाए, 30 को ही। सपने होते हैं लोगों के यूं। सपनों के लिए बेटा, हाँ, दुकान के खील उठानी पड़े, फुंसी करनी पड़े। हाँ सत्य बात है बेटा। मैं तो कह रहा हूं ऐसी कभी बातें करो ही मत। हाँ अजीत मेहता बिल्कुल आएंगे ना ऑनलाइन। आप तो प्रिंस वर्मा थ्योरी कर लो, जो टेस्ट सीरीज होती है ना इसकी, वो ज्वाइन कर लेना, वही आपको दफा देगी सर। कितने टेस्ट दो आप तो, प्रैक्टिस है बस।
चलो लिख लिया। लिखो लिखो, लिख लिया। चलो देखो, लिख रहे हैं ना अभी। आलाबारा केलाबारा चलो अब देखो सामने, देखो लिखेगा नहीं कोई साथ साथ। अब मैं बात कर रहा हूं कौन सी, वायरस जनित बीमारियों की। किसकी? हाँ, वायरस जनित बीमारियां, वायरस जनित बीमारियां, वायरस जनित बीमारियां। चलो इसकी क्या ट्रिक है? कोई ट्रिक नहीं है, जीवाणु जनित वाली याद कर लेना, ठीक है। जो बाकी बची कौन सी, वायरस जनित। जैसे उपापचयी वाली तो देखते ही पता चल जाता है कि भाई ये उपापचयी जनित बीमारी है, और ये जो आपके परजीवी वाली जो है, सर्रा है, पिक फीवर है, खूनी पेचिश है, ठीक है ना, नाम देखते ही पता चल जाता है। वायरस जनित बीमारियों में आप देखो, एक एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन क्या, एफएमडी। क्या लिखेंगे? कोई है क्या जो मांग करना चाहता है कि इसका पूरा नाम लिखो? है? फुट एंड माउथ डिजीज, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, खुरपका मुंहपका रोग, ठीक है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? पैरों से। कहां से होती है? मुंह से नहीं होती है, पैरों से होती है। जब पैरों के छालों को मुंह से चाटेगा ये, तो छाले फिर यहां पर भी हो जाएंगे। घोड़े में कभी नहीं होती एफएमडी। सिंगल खुर वाला जानवर जैसे घोड़ा है, जिंदगी में नहीं होगी उसके एफएमडी। दो खुर वाले जानवरों में होती, खुर जो होता है ना, खुर दो खुर वाले जानवरों में होती है एफएमडी। चलो, और एक हो गई आपके कौन सी, रिंडर पेस्ट। कौन सी? हाँ, इसको रिंडर पेस्ट, आरपी लिख दूं क्या, या इसको बोल दूं मैं पशु प्लेग? लिख दूं रे रिंडर पेस्ट, और कहोगे सर रिंडर पेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? रिंडर पेस्ट, या अपन शॉर्ट देखें तो पशु प्लेग बोल देते। क्या बोलते हैं? पशु प्लेग। तो एफएमडी किसके द्वारा होती है रे? एप्थो वायरस। कौन सा वायरस? एप्थो या पिकोरना। कौन सा? एप्थो या पिकोरना वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? इसकी कितनी प्रजातियां हैं रे? 7 प्रजातियां। इसकी कितनी प्रजाति है? हाँ, इसकी प्रजाति है, नमूने की बात करूं मैं, स्ट्रेन की बात करूं मैं, किसकी बात करूं? 7 नमूने। कौन कौन से? ए, ओ, सी और SAT है, ना कि SET है। चाहे भले ही 12th की बुक में SET लिखा हुआ, पर मैं यहां क्या लिखूंगा? SAT। क्यों? साउथ अफ्रीकन टेरिटोरीज। क्या है ये? साउथ अफ्रीकन टेरिटोरीज, यानी दक्षिण अफ्रीकी वाले ये समूह है सर। सेट 1, सेट 2, सेट 3 और एशिया फर्स्ट। एशिया फर्स्ट। 7 नमूने, 1, 2, 3, 4 है ना, 5, 6 और 7। भारत में जो सबसे ज्यादा एफएमडी होता है वो किस नमूने से? ओ से होता है। किससे होता है? ओ से। चलो फिर आगे बात करेंगे, ये किसके द्वारा होता है सर? अब ये तो अपन क्या है कि पट पट के थक गए। जनित वायरस, फिल्टर्ड। कौन सा? या मेन जो मैं लिखूंगा, मोरबिली। कौन सा? मोरबिली वायरस के द्वारा। इस वायरस को सबसे पहले 1902 में निकोली, विराट कोहली नहीं, निकोली नामक साइंटिस्ट ने देखा था। क्या सर एक बीमारी आती है क्या, PPR? PPR यानी पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स। अब आपको एग्जाम में क्या पूरा नाम लिखेगा? आपको एग्जाम में ऐसे नाम लिखेगा, PPR
कौन सी बीमारी है, या गोट प्लेग कौन सी बीमारी को बोलते हैं? ये है पशु प्लेग। ये क्या है? ये क्या है? गोट प्लेग। क्या है? गोट प्लेग है सर। तो पीपीआर का मैं आपके लिए सुविधा के लिए पूरा नाम लिख देता हूं, पेस्ट डेस। क्या? पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स। पेटिट्स रूमिनेंट्स, यानी कि इसको बोला जाता है गोट प्लेग। क्या बोलेंगे? गोट प्लेग। और ये भी कौन से वायरस के द्वारा? मोरबिली वायरस के द्वारा। कौन से वायरस के द्वारा? हाँ, मोरबिली वायरस के द्वारा होती है सर। ठीक है, चलो। और एक आपके आती है रेबीज। कौन सी? एक है सर रेबीज। रेबीज को बोलते हैं जल टांका। क्या बोलते हैं? जल टांका बोलते हैं इस बीमारी को। जल टांका कौन सी बीमारी को कहते हैं सर? रेबीज को। या इसको बोलते हैं मैड डॉग। क्या बोलते हैं? मैड डॉग। और मैड काउ डिजीज किसको बोलते हैं? मैड काउ। मैड काउ जो होती है, दिमाग की प्रियोन में गड़बड़ी हो जाती है, उसकी बीमारी है वो। ना कोई जीवाणु वायरस से कोई लेना देना नहीं। मैड काउ डिजीज प्रियोन की डिजीज है। और मैड डॉग जो है सर वायरस जनित बीमारी है, रेबीज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रेबीज। जल टांका कौन से वायरस के द्वारा? देखो, या तो लाइसा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लाइसा वायरस या रैप्डो। क्या? रैप्डोविरिडी फैमिली है ये तो। मेन सर लाइसा वायरस। कौन सा? लाइसा वायरस। 5 नंबर पे फाउल कोलेरा तो पिछली बार आ गया सर एग्जाम में। कौन सा? फाउल कोलेरा। और एक है ये होग कोलेरा। कौन सा कोलेरा? होग कोलेरा। वो था फाउल कोलेरा। ये क्या है? या इसको बोलेंगे, 12th की बुक में लिखा हुआ बेटा, चैप्टर नंबर 12 के अंदर मैनेजमेंट का वो टॉपिक है, यानी कि वहां लिखा हुआ है क्लासिकल स्वाइन फीवर, CSF। क्या लिखा हुआ है? क्लासिकल स्वाइन फीवर, जिसको बोला जाता है होग कोलेरा। ये कौन से किसके द्वारा होता है सर? ये होता है आपके पेस्टी वायरस के कारण। कौन से वायरस के कारण रे? पेस्टी वायरस के कारण। बस आपको ये नाम ही ध्यान रखना है, ठीक है? और ये वाला, इनके बारे में डिटेल नहीं जानेंगे भाई, फलानी कौन सी किस प्रकार की, कौन से वायरस से होती है, देख लेना। चलो, होग कोलेरा हो गया। 6 नंबर पे बात करते हैं अपन। आप पहले ये लिख लो, फिर आगे चर्चा करेंगे। पशुमाता रोग भी कहते हैं। अरे सब उपनाम, जितनी भी बीमारियां ना, सबका उपनाम आना चाहिए अपने को। आई बात समझ में? एक ट्यूशन पूछे आपको, काविंग पैरालाइसिस। काविंग पैरालाइसिस कौन सी बीमारी को बोलते हैं? हैं? FMD। देखो, टिप्पा मत मारना, ऐसे 20 जने खड़े हो गए, एक एक बीमारी का नाम बता देंगे तो एक तो सही होगी बेचारी। मैं कारण भी पूछूंगा, भाई क्या है ये काविंग पैरालाइसिस? पहले तो बताओ काविंग का मतलब क्या होता है? गाय भैंस में ब्याने की क्रिया, और आगे मैंने नाम जोड़ दिया पैरालाइसिस। गाय जब ब्याती है तो खीस ज्यादा ब्याती, क्या ब्याने के बाद में प्रसव के समय खीस ज्यादा आ जाएगा शरीर से बाहर, और बीमारी होती है मिल्क फीवर। कौन सी? और पैरालाइसिस क्यों कहा? क्योंकि उसका टेम्परेचर हो जाएगा बहुत कम, तो अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ के रखती है। शायद ये पिछली बार भी क्वेश्चन था, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट वाला, ये मिल्क फीवर वाला, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ के रखती है। 3 क्वेश्चन तो यही गिना दिए मैंने। तो इसका मतलब ये टॉपिक कितना वो लजीज है। ये जो माता फोड़ी कर रहा हूं ना, ये जो नाम आप देख रहे हो,
ये मैं हाथ धो के पीछे पड़ा हूं कि आउट ऑफ सिलेबस जाए ही नहीं सर, रोग से जाना ही नहीं दूंगा, लटक जाऊंगा मैं कि नहीं। सर बारिश नहीं आ रही क्या? हाँ, शिवशंकर मीणा। हाँ, नीतू मेहता सर, आरपी और पीपीआर का सेम है। आरपी का मतलब क्या है? रिंडर पेस्ट, और पीपीआर का मतलब है पेस्ट डेस पैटिट्स रूमिनेंट्स, या गोट प्लेग बोलते हैं इसको, नाम याद रखना वो, गोट प्लेग। और इसको क्या बोलते हैं? पशु प्लेग, और इसको गोट प्लेग। हाँ, दोनों का एक ही वायरस है, मोरबिली। आपने 3 नंबर तक लिख लिया क्या, कि 4 भी लिख लिया? चलो वह लिख लो, कोई बात नहीं, 6 नंबर लिख दूंगा। लिख लिया बेटा? ओके, हो गया। हॉक कोलेरा, सीएसएफ। सीएसएफ का मतलब क्या है? क्लासिकल स्वाइन फीवर। पेस्टी वायरस। सर क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे? जो अभी मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको, रोग कारक पूछ लेगा, भाई फलानी कौन सी किस प्रकार की बीमारी है और कौन से वायरस से होती है। और ऐसे क्वेश्चन कई बार कथन कारण में भी आ जाए, है ना? कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन बनते हैं 10 टाइप के। मिलान कीजिए, फलानी बीमारी दे देकर सामने उसका रोग कारक मिलाओ आप। चलें आगे, 5 हो गई, 6 नंबर पे लिखो। नील जिह्वा, या फिर इसको बोल देंगे ब्लू टंग। क्या बोल देंगे? ब्लू टंग। ब्लू टंग यानी कि नील जिह्वा। नील जिह्वा ये किसमें होती है? ये बीमारी होती है मेनली किसमें? भेड़ों में। किसमें होती है बीमारी? हाँ, ये ध्यान रखें आप, भेड़ों में होती बीमारी ब्लू टंग या नील जिह्वा। ये कौन से वायरस के द्वारा? ये होती है ऑर्बी वायरस के कारण। कौन से वायरस के कारण? ऑर्बी वायरस के कारण। 7 नंबर, आवाज नहीं। आपने कभी सुना होगा अडेया बुखार। कौन सा? अडेया बुखार, या इसको बोलते हैं एफिमरल फीवर। एफिमरल फीवर बोलते हैं इसको, एफिमरल फीवर। ये भी रैबिडो के द्वारा होता है।
रेब्डो वायरस के कारण। अडेया एफिमरल। एक आपने सुना है क्या लंपी? लंपी रोग सुना है क्या? लंपी यानी कि एलएसडी। क्या? हाँ, एलएसडी का मतलब जानते हो? हाँ, लंपी स्किन डिजीज। क्या होता है? लंपी स्किन डिजीज, या इसको हिंदी में बोलते हैं गांठ त्वचीय रोग। क्या बोलेंगे? गांठ त्वचीय रोग। और ये किसके द्वारा होता है? कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण। क्यूटेनियस ग्रंथि जो होती है वो फूलकर बड़ी गांठ का रूप ले लेती है। कैप्रीपॉक्स वायरस। हाँ, अडेया बुखार। सर इंडिया में एफएमडी कौन से नमूने से? ओ से। चले आगे। तो कितनी हो गई बीमारियां? 8 बीमारियां हो गई सर वायरस वाली। 2 ही पढ़ते हो, एफएमडी रिंडर पेस्ट। 6 और दे दी आपको। आ गई बात समझ? और भी कोई जाने का चांसेस रहता है तो विटामिन और मिनरल्स वाली है ना, कॉपर की कमी, फलानी कमी से कौन सी बीमारी, वो भी बना दी है मैंने आपके लिए। बस चिंता मत करो, पढ़ो बस पागलों की तरह। नीचे लिख लो, नीचे क्या, यहां लिख लो, मुर्गियों की वायरस जनित। क्या है? मुर्गियों की वायरस जनित बीमारियां। ये तो मैंने ये जो पन्ना में लिखा रहा हूं ना, ये 2-4 पन्ने स्टार्टिंग, ये तो शॉर्ट रूप है ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़े बीमारियां इधर उधर ये कौन सी किस में, सारी एक साथ में आ गई और इनके रोग कारक और मिल गए आपको। फिर भी आप नहीं पढ़ो तो फिर वो अलग बात है। सजा के रख लेना इन नोट्सों को अपने उसमें, बुक कहीं अटैची में लिखो। रानी खेत। कौन सी खेत? ये रानी खेत कह रहे हैं, बीमारी है। रानी खेत एक जगह का नाम है। किसका नाम है? उत्तराखंड की एक जगह है जिसका नाम है रानी खेत। इतना क्या है रे इसकी? कोई रुकेगा, वो लाइक पे लाइक बंद ही कर दिया नेट, छोड़ो। रानी खेत, और इस रानी खेत को न्यू कैसले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो न्यू कैसले क्या है? ये भी एक जगह का नाम है। इंग्लैंड की एक जगह है न्यू कैसले, वहां पर पैरामिक्सो वायरस देखा गया था 1927 में, इसलिए इस बीमारी को बोलते हैं न्यू कैसले। और रानीखेत उत्तराखंड में एक जगह है सर, यहां पर यह वायरस देखा गया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? रानीखेत। और मैं डिटेल जब ये बीमारी पढ़ाऊंगा ना तब बता दूंगा। और देखा किसने? डोइले ने। किसने? तो इसीलिए इस डिजीज को डोइले डिजीज भी बोलते हैं सर। पैरामिक्सो। कौन सा? पैरामिक्सो वायरस। इसका बीमारी होने के बाद इलाज है ही नहीं सर। क्या करें? टेटुआ दबा दो बेटा। बीमारी होने के बाद क्या दबा दो? टेटुआ दबा दो, या फिर बीच चौराहे पे लेके जो है सर उसको रप्पा रप्पा कर दो, फरी कर दो उसको। सर एलएसडी की फुल फॉर्म क्या है सर जी? लालदासी संप्रदाय। हाँ, लालदासी संप्रदाय। लंपी स्किन डिजीज, रानीखेत पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होती है सर। रानीखेत जो पैरामिक्सो वायरस के, और एक टार्टर फ्यूरेंस वायरस भी आता है, ध्यान रखना, मैं लिखाऊंगा नहीं। टार्टर फ्यूरेंस, चेचक। कौन सी चक? हाँ, फाउल पॉक्स।
कौन सी पॉक्स, ये एक लिख ले वायरस। अब जब अपन डिजीज पढ़ेंगे तब डिटेल ले लेंगे। बोरियोलेटा एवियम, कौन सा, बोरियोलेटा एवियम के द्वारा। थर्ड नंबर पे आती है आपके मैरेक्स, कौन सी, हर्पिज वायरस। कौन सा वायरस रे, हर्पिज वायरस। उनको तो आ रही है। मेरी इनको पूछू क्या, मेरी आवाज क्या आपको सुनाई दे रही है क्या? जल्दी से जवाब दो आप, 1 मिनट, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। आ रही है, इसका मतलब आप वाला खराब है, यही हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। मैरेक्स जो है हर्पिज वायरस, इधर देखो सारे लोग, इस बीमारी में पंखों व पैरों का लकवा मार जाता है, दोनों में। इसमें एक पैर का लकवा कौन सी बीमारी में, मैरेक्स में, हर्पिज वायरस के कारण होता है। एक पैर का लकवा कौन सी बीमारी में, मैरेक्स में। एग्रीकल्चर झूठा है, अरे सर क्या बात कर रहे हो, बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि मुर्गियों में 1 दिन की उम्र पे टीका लगता है F1 स्ट्रेन या लसोटा वैक्सीन का, परंतु वो सच्चाई नहीं है, परंतु सच्चाई वही माननी है सर, F1 स्ट्रेन को ही मानना है। ओरिजिनलिटी में मैरेक्स वैक्सीन का टीका जो है 1 दिन की उम्र पे लगता है, ठीक है, परंतु अपन कौन सा मानेंगे, F1 स्ट्रेन वाला ही सर, जो आपकी बुक में लिखा ना 11th की, उसी का ही मानेंगे सर। अब जो भी है गलत लिखा है कि सही लिखा है, क्योंकि अपन कुछ भी है ना लगा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं, समझ गए ना। चलो एक आती है गंबोरो, कौन सी बोरो, गंबोरो। बिरना, कौन सी, बिरना वायरस के द्वारा। और एक होती है H5O, हाँ छोड़ो लिख लो, ये बहुत है। क्या हुआ, कहीं जा रहे हो क्या, छुट्टी? इसके बाद थोड़ी है क्लास।